एंड गाइस माय नेम इज सोमवानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी अगरतला के फिजिकल रिपोर्टिंग बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की, ट्रिपल आईटी अगरतला की, कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन सी तारीख को करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, आपको जो है लाइक क्लासेस कब से, ओरिएंटेशन कब से, सब ए टू जेड में वीडियो बताऊंगा। तो पूरे एंड तक की वीडियो देखिए गाइस, ठीक है। सो सबसे पहले कांग्रेट्स, आपको जो है एनआईटी अगरतला मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी अगरतला की, तो इसी के थ्रू जो आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आप एडमिशन जाके जो आप जोसा से आप सिलेक्ट करना, आपको ये लिंक पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नोटिस आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये नोटिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखेगा ट्रिपल आईटी अगरतला का, ठीक है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड ट्रिपल आईटी अगरतला टू जोसा और CSAB स्पेशल राउंड्स टू बीटेक प्रोग्राम कैन रिपोर्ट फिजिकली एट द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 20 से लेके 23 अगस्त के बीच में 9 AM to 4 PM के बीच में, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा गाइस, मार्क योर कैलेंडर 20 अगस्त से लेके 23 अगस्त जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ट्रिपल आईटी अगरतला में, ठीक है। एंड आपको जो है लाइक जोसा से सीट मिली होगी, जो लेटेस्ट 2025-26 बच्चे उनको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिटेल्स जो है इसके रजिस्ट्रेशन और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल एडमिशन इज स्टार्टेड अंडर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्टेटेड हियर, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाना है, ठीक है, कौन से अपलोड करना है, कौन से पोर्टल पे करना है, सब यहाँ पे मेंशन है, तो आपको बता दो, ठीक है। सो यहाँ पे जो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है डॉक्यूमेंट्स के, जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में भी लाने हैं ओरिजिनल, उसके अलावा जो आपको अपलोड भी करना है आपके पोर्टल पे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप रहेगा गाइस, अभी आपको सीट मिलेगी जोसा SSC में ट्रिपल आईटी अगरतला की। अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। सो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है सेम हमारा एनआईटी अगरतला का, ठीक है। सो एनआईटी अगरतला में आपको जो है जेडब्ल्यू मींस का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। सो ये जो गाइस हमारा पोर्टल है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करना, तो ये पोर्टल हमारा खुल जाता है, ठीक है। सो इसकी प्रोसीजर अभी शुरू होने के, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पीजी एडमिशन आएगा, यहीं पे आपका ऑनलाइन यूजी एडमिशन आएगा, सिंपली उसको आपको जो इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसकी जो भी डिटेल्स है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कौन से बटन क्लिक करने हैं, ठीक है। सो इसका ऑलरेडी मैं एनआईटी अगरतला की वीडियो में सब समझा रखा हूँ, ठीक है। सो सेम पोर्टल है, सेम स्टेप्स रहेंगे। प्लीज आप एनआईटी अगरतला की जो वीडियो है वो आप एक बार देख लो, आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, आपको पोर्टल में कैसे चीजें भरनी है, ठीक है। एंड आज की जो डेट है वो 15 अगस्त है। आप एनआईटी अगरतला में मिले हो या ट्रिपल आईटी अगरतला में मिले हो, अभी भी जो पीजी का जो अंडर ग्रेजुएट के बटन अभी तक अपलोड नहीं हुए, ठीक है। सो अभी तक के कुछ करना ही नहीं है बेसिकली अभी, ठीक है। सो अभी देखो एंटर एंड फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द पोर्टल, जो भी मांगेगा वो भर देना। प्लीज मेरी वीडियो रेफर कर लो एनआईटी अगरतला की। एंड कैंडिडेट्स विल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन पोर्टल एज मेंशन्ड अबव, ठीक है। सो जो ऑनलाइन पोर्टल होगा, जो हमारा MS पोर्टल है, उसमें सारे आपको लाइक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा होगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको ओरिजिनल लाने हैं, उसके लिए आप जो है इसको जेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जिसको बोलते हैं, वो आप ला लेना। 3-4 कॉपी आप ला लेना, ठीक है, ऑन द सेफर साइड। 1-2 कॉपी तो ये रख लेंगे, उसके लिए आपको जो कॉपी है लोन स्कॉलरशिप इधर उधर वो आपको लगी जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक चीज नोट करो गाइस, ठीक है, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन रिपोर्ट लाइक इस पोर्टल में डालने हैं, तो प्रॉपर स्कैन करके डालो, ठीक है। ये PDF स्कैनर, डॉक स्कैनर नाम के ऐप्स आते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर में बहुत 100 ऐप्स मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करो, उससे आप जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है लाइक कैजुअली आप मोबाइल से उसको खींच रहे हो, आपकी बेडशीट आ रही है, आपका टेबल आ रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर स्कैन करके डालो, या फिर अगर आपका प्रिंटर है तो आप उससे भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लाना है, आपको जेडब्ल्यू मींस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ला लेना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर साथ आपको एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th, ठीक है, या फिर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। सो अगेन आप क्लास 10 की मार्कशीट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड तीनों ला लो ऑन द सेफर साइड। ये आपका प्रूफ रहेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। देन 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लें ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन प्रोविजनल एडमिशन लेटर, आप देखो जो भी जहां पे भी आपको जोसा CSAB जहां पे आपको अलॉट हुई है ट्रिपल आईटी अगरतला, वहीं से जो आपको लाइक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन फोटो ID प्रूफ यहाँ पे आप देखो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब जो हमारे नॉर्मल फोटो ID कार्ड रहते हैं गवर्नमेंट के, तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, आधार कार्ड ला लेना। देन अभी यहाँ पे देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप SC ST OBC जनरल EWS हो तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा प्रॉपर जोसा CSAB के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड अगर आप OBC NCL कैटेगरी हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एंड उसके अलावा जो है कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जो हो लाइक SC ST प्लेबी कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मस्ट कास्ट वैलिडिटी आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। एंड बाकी जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया ना SC ST वालों ने, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने जोसा या CSAB में, वो आपका वैलिड है, ठीक है, वो आपका फॉर्मेट सही है, जोसा CSAB का फॉर्मेट वही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। उसके लिए आपको जो है एक कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एक चीज जाना कि OBC NCL जो हमारा 1 अप्रैल के बाद वाला है, और वही जोसा CSAB का फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर तहसीलदार या जो भी हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी उनसे वो इशू होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ये नोट करें।
ठीक है। इसमें कुछ वैसे तो यहाँ पे कुछ फीवर नहीं है, बट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा पहले, ठीक है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा टीसी वगैरह आपको लगेगा, ठीक है। सो इसके लिए जो है ना अपना टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर आप सीधा चले जाओ 12th स्टैंडर्ड जहाँ से अपना कंप्लीट करिए ना आपने स्कूल से या कॉलेज से, वहीं पे चले जाओ, वहीं पे जो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाएगा और आपको जो इसको अपलोड भी करना है। आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे कॉलेज में, तो इसकी फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी, कलर जेरोक्स निकाल कर रखना ताकि आपको कोई और लगे तो आप उनको दे सको, ठीक है। बट एक कॉलेज जो ओरिजिनल रख लेंगे ये सारे कॉपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको प्रॉपर जोसा सीएलसी का फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन जोसा सीएलसी का फॉर्मेट वैलिड रहेगा, ठीक है। देन अगर आप 12th अगर आप जो है लाइक आपने गैप लिए, ठीक है, आपने मान लो 12th स्टैंडर्ड के आप जो है 1-2 साल का ड्रॉप लिया या फिर आप कुछ और कर रहे थे, ठीक है। सो उसका एक गैप सर्टिफिकेट रहेगा, तो वो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी अटैच है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन ये बेसिकली इसके लिए रहता है कि आप क्या कर रहे थे क्या वो ड्रॉप है ना। देन इसका जो मेक अ सिंगल पीडीएफ, ठीक है, सेम सीक्वेंस है, जो सीरियल नंबर आपको होता है ना, सेम सीरियल नंबर सेम सीक्वेंस आपको वो पीडीएफ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ब्रिंग फोटोकॉपी सेट ऑफ ऑल मेंशन अबाउट, जैसे आपको बताया जेरोक्स कॉपी फोटोकॉपी आपको लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स आर अपलोड टू अपलोड इन फॉर्मल फोटो पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी और आप ला भी लेना फिजिकल पड़ेगा, कलर और लेटेस्ट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो इन केस एनी कैंडिडेट डू नॉट हैव मेडिकल सर्टिफिकेट एट प्रेजेंट, ही और शी मे हैव टू डू एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इफ फेल्स टू फॉलो द अबव, ही और शी विल गेट वेरीफाइड इन द मेडिकल सेंटर एट द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फिजिकल मीटिंग, ठीक है। सो फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट कोई बड़ी चीज नहीं है, सीधा जोसा सीएलसी का फॉर्मेट है, प्रिंट निकालो और आप जो है डॉक्टर के पास चले जाओ कोई भी और वो बना के दे देगा स्टाइन वाइन से करके, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको जो कॉलेज में अलग से आपकी टेस्टिंग होगी फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर सर ऑनलाइन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको जनरेट होगी, जो भी आप इस पोर्टल में आप सब डिटेल्स वगैरह वहीं पे जनरेट होगी, वो भी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। एनी कैंडिडेट्स मस्ट एबल टू द पॉपअप्स इन द ब्राउजर टू डाउनलोड द ऑनलाइन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। सो ये जब आप डालोगे ना तो वहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन की वो रिसिप्ट मांगोगे, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप है कभी कभी वो नहीं देता है क्योंकि आपके नोटिफिकेशंस बदलते हैं, जो ब्राउजर का नोटिफिकेशन आप ऑन करना, ठीक है। देन कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिफोर अपीयरिंग टू फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे आपकी 20 से लेके 23 के बीच में शायद, ठीक है, 20 से लेकर 23, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बट हालांकि यहाँ पे कोई लाइक यूजी का अपलोड नहीं है, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी भी, ठीक है। एंड इसी पोर्टल के थ्रू आपको करना है। इसकी सेम प्रोसीजर मैं आपको एनआईटी अगरतला की वीडियो में आपको समझा दी, ठीक है, सेम वीडियो रहेगी। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द ऑनलाइन, हाँ यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ कैंडिडेट्स, हाँ देखो जब फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी 20 से 23 के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल अबव डॉक्यूमेंट्स टेबल 1 अलॉन्ग विद द सेल्फ ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है, हार्ड कॉपी आपको लाना, ठीक है। ये तो बता देना आपको, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर डिटेल्स ऑफ फीस ऑफ फर्स्ट सेम कैंडिडेट्स में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे चले जाओ, उसके अलावा मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, तो मेरे वीडियो पे भी आप वो देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है उसके अलावा अगर कुछ चेंज ऑफ फी होता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग अपने 20 से 23 के उसके पहले आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है, सब मैं आपको बता दूं, ठीक है। देन नो रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। आप चाहे जोसा से और सीएलसी से आओ, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की आपको करनी पड़ेगी इन तारीख के बीच में। अगर आप नहीं करते तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। देन क्लासेस ऑफ बीटेक जो हमारे 25 अगस्त से शुरू हो जाएंगे एंड उसका एंटी रैगिंग का जो है एनेक्चर 1 पे आपका ये दे रखा है, उसको आपको प्रिंट निकाल के आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सब समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देन उसके अलावा देखो हॉस्टल अकोमोडेशन, डिटेल प्रोसेस ऑफ हॉस्टल पेमेंट एंड अलॉटमेंट शैल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट डेली, ठीक है। सो हालांकि अभी जो कुछ हॉस्टल की डिटेल्स यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है, अगर आती है तो प्लीज आप जो है इस वेबसाइट पे आप बने रहे, ठीक है। एंड कुछ भी दिक्कत आती है हॉस्टल रिलेटेड तो आप जो इनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है, चीफ वार्डन को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो एनआईटी अगरतला के हॉस्टल में आपको जो अकोमोडेशन को ये चीज़ आप देख लो, ठीक है। अकोमोडेशन देखो फॉर क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे आप देखो अकोमोडेशन की अगर आपको कुछ देखनी है गेस्ट हाउस में तो आप जो इनको कॉल कर सकते हो। यूजुअली गेस्ट हाउस में ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं है, आपको शायद होटल करके रहना पड़ेगा, बट फिर भी इनको कॉल वगैरह करके आप पूछ लेना, ठीक है। हाउ टू रीच, ये प्लीज देख लो कि आप कैसे रीच कर सकते हो ट्रिपल आईटी अगरतला, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। रिफंड भी आप अगर आपको रिफंड लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और आपको क्योंकि बहुत कम बच्चे रहेंगे जिनको रिफंड चाहिए होगा, ठीक है। सो प्लीज आप अकॉर्डिंगली आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सारे अंडरटेकिंग्स है। सो अंडरटेकिंग में ऑल कैंडिडेट सिंपली इसके प्रिंट निकालना है, हैंड रिटन फॉर्म में आपको लाना है, हो गया आपका काम, ठीक है। सेकंड है आपका डिक्लेरेशन में पेरेंट, अगेन प्रिंट निकालना है, भरना है और आपको लाना है, ठीक है, हैंड रिटन में। फिर साथ आपको एफिडेविट, अभी देखो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट में आपको क्या करना एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तो अभी आप क्या करो इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो और सीधा पकड़ा दो आपके एडवोकेट को। एडवोकेट क्या करेगा, वो आपको जो है एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपका नोटरी करके जो आपका एफिडेविट बना के दे देगा, ठीक है, 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा एडवोकेट को पकड़ा दो, ठीक है। अभी मेन मुद्दे पे आती है कि आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी कितनी पे करनी है और कैसे पे करनी है, ठीक है। सो कैंडिडेट जो है इनको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो देखो अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, सो अभी तक के आपने जो है लाइक
क्या नाम है ये पे कर ही दी होगी, ठीक है। जोसा सी में आपने जो SAF PF आपने भर दिया, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, जोसा सी के थ्रू, ठीक है। इसके जो है अभी आपको ट्यूशन फी अपनी टोटल 1 लाख है, अदर चार्जेस अपने 17,000 है, टोटल 1,17,000 जो हमारे कॉलेज की फी है, उसमें से आपने जो 30,000 भर चुके हो तो सीधा माइनस करो, आपको 87,125 आपको पे करने पड़ेगी, मोर बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी। देन अगर आप जनरल OBC एवलेस हो, ठीक है, आपने जो है 70,000 भर चुके हो अभी तक के, ठीक है, अभी आपकी जो है 1,17,000 आपकी टोटल फीस है ट्रिपल IT अगर लगी, तो आपको 47,125 और आपको पे करनी पड़ेगी फिजिकल डिपोर्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको फीस स्ट्रक्चर तो मेंशन हो गया आपने कैटेगरी वाइज, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अब इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो पे कैसे बनना है, यहाँ पे सारे डिटेल्स दे रखे हैं। सिंपली जो आप UPI के थ्रू या फिर क्या नाम है UPI में जो होता है ना बैंक ट्रांसफर का, या फिर आप बैंक में जाकर जो उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ये फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले करना है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जो है प्रूफ फीस को देना पड़ेगा, ठीक है। देन सब्सिक्वेंट सर्विस में फीस बदल सकती है, यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है। उसके लिए ये जो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट है, ठीक है, एंटी रैगिंग आपको कैसे करें वो बता दो, ठीक है। तो सिंपली एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, ठीक है। सो ये वेबसाइट पे आपको जाना है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, सारे NITs IITs स्टेबिलिटीज इसके थ्रू हमारा करा रहा है। अंडरटेकिंग में जाना है, रजिस्टर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप डालो यूनिवर्सिटी में आपको जब के सारे डिटेल्स वगैरह भर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन कौन सा है और डायरेक्टर कौन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स मेंशन होगी शायद, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं भी डिटेल्स नहीं दे रखी है, ठीक है। अगर आपको कोई डिटेल मिलती है तो उस डिटेल के थ्रू जो आपको ये भरना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक यहाँ पे दे देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिया, ठीक है। अगेन आप NIT अगरतला जो है NIT अगरतला के साइट के थ्रू या फिर NIT अगरतला के वीडियो में जो चीज़ें डालोगे ना वही आप इधर डाल देना, ठीक है। डायरेक्टर का नेम लेकिन ट्रिपल अगरतला करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर जैसे आप ये भरोगे ना, यहाँ पे जो आपको सबमिट फॉर्म करना पड़ेगा, सो ये सबमिट हो जाएगा एंड आपको जो 2 कॉपी स्टूडेंट की पेरेंट की मिल जाएगी अंडरटेकिंग, वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा फिजिकल डिपोर्टिंग में, ठीक है। एंड इसके अलावा और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो है आपको इसका एक ईमेल भी आ जाएगा, जैसे आप सबमिट करोगे इसका एक ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। देन एंटी रैगिंग तो समझा दिया, इसकी डिटेल्स सब आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप कांटेक्ट कर लेना कॉलेज के POC को, ठीक है। फिर उसके लिए यहाँ पे जो है आपको और कोई फॉर्मेट्स को दे नहीं रखे, ठीक है। आपको बैलेंस एंड फी कितनी पे करनी है, कैसे करनी है वो आपको बता दिया, सीधा आपको बैंक ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो बता दिया। MIS पोर्टल की भी जो आपको डिटेल्स बता दिया, आपको कैसे लॉगिन करना है, और यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऑनलाइन UG एडमिशन। इसकी सब डिटेल में मैंने NIT करता की वीडियो में आपको डाल के, तो प्लीज़ इसको रिफर करें। इसके अलावा वेबसाइट में यहाँ पे आप देखो अंडरटेकिंग में ऑल कैंडिडेट्स आपको दे रखा है, सो ये वही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन बाय पेरेंट वही है, एफिडेविट ऑफ गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, इंस्टीट्यूट की बैंक डिटेल्स, ठीक है, यही है। सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे आपके मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्लीज साइट पे अपडेटेड रहे, आपको जो और डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये देखिए वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद लगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय।